एकदम फ्रेश फ्रेश लग रहा है। दीदी भी आई हुई है, रात को मम्मी के पास ही सोई हैं। हम तीनों देवियाँ ही जा रहे हैं। मम्मी के घर पे गई थी, दीदी आई हुई हैं, आज ही आई हैं थोड़ी देर पहले। जिया जी कहीं गए हैं 3 दिन के काम से, तो हमने बोला कि यहीं आ जाओ, अकेली क्या करोगी। वहाँ बना था सोयाबीन का कीमा मटर डाल के, जो मुझे पसंद है, तो अपने लिए लेकर के आई हूँ। इसी से अभी रोटी खाऊंगी मैं। और सुबह हमारा प्रोग्राम है फिर से तीनों देवियों का साथ में निकलने का। चलिए, बात करते करते पहुंच गई हूँ लिफ्ट के पास। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मिल रही हूँ आपसे सोमवार की शाम को ही, समझ लीजिए आप। तो बस यहाँ मम्मी के घर गई थी, वहाँ से रिटर्न आई हूँ और अब सीधे जाके लगूंगी अपने जो छोटे मोटे मेरे काम बचे हुए हैं। और उससे भी पहले मेडिसिन लेके मुझे डिनर करना था। तो सोयाबीन का कीमा। तो शाम को मैं चली गई थी मम्मी के घर। मुझे कॉल किया मम्मी ने कि आजा, साथ में ही बैठ के चाय पियेंगे। और ऐसा है कि दीदी अगर 2 दिन के लिए भी आती हैं तो 1 दिन रुकती हैं मम्मी के घर और 1 दिन मेरे। तो इस तरह से दोनों जगह रहना भी हो जाता है और साथ में बैठ के खाना पीना भी हमारा होता ही है। दूध चढ़ा दिया है, फिलहाल स्लो कर दिया है। जा रही हूँ कपड़े अलमारी में लगाने के लिए। शाम को ही पूरी तय बना लिए थे। 4 दिन के बाद वॉशिंग मशीन लगाई थी, तो ढेर सारे कपड़े हैं, तो सूख भी गए और तय भी बना दिए मैंने। बस अलमारी में लगाने बाकी हैं। और मैंने तो खाना खा लिया है। मुझे आधे घंटे से ऊपर हो गया खाना खाए हुए। टाइम हो रहा है पूरे 8:30। तो 8 पूरे ठीक से बजे नहीं थे, मैंने खाना खा लिया है। आंचल बाकी है, एस्ट्रो बाकी है, ये लोग बाद में ही खाते हैं। एस्ट्रो नीचे गया है आंचल के संग वॉक करने के लिए। बर्तन जो थे वो सारे धो दिए, अभी नहीं लगाऊंगी, बाद में लगाऊंगी। जा रही हूँ, गैस को स्लो कर दिया है। थोड़ा सा जैसे गुनगुना रह जाएगा दूध ठंडा होके, तब दही जमाऊंगी, तो सुबह काम आ जाएगी नाश्ते में, खाने में। पहले कपड़े लगा लूँ, फिर सुबह हम लोग को निकलना भी है। अब तो 4 या 5 दिन में मशीन में लगा रही हूँ, बट ऐसा होता है कि कभी ज़्यादा भी इकट्ठे हो जाएं कपड़े, तो 3 दिन में भी लगा रही हूँ। अब रोज़ लगाने वाला सिस्टम छोड़ दिया है मैंने। और 4-5 दिन में अगर एक बार कपड़े धोएंगे तो फिर कपड़े भी ज़्यादा ही होते हैं और अच्छा है। एक ही बार में जो थोड़ा सा सर्फ डालती हूँ उसी में काफ़ी सारे कपड़े धुल जाते हैं, तो सर्फ की भी बचत हो जाती है और डेली मशीन लगाना भी नहीं होता है। सारे कपड़े मैंने लगा दिए। वार्डरोब में आंचल के रूम में उसके कपड़े रख दिए और सारे रूम की मैंने जलाई है उसके बाद में छोटी वाली लाइट। अच्छा, ये वाला जो सूट मैं पहनी हुई हूँ, इसका लिंक आप में से कई लोगों ने मांगा है मुझसे। तो मैंने आई थिंक जब मैंने शेयर किया है, शायद उससे पहले 2 दिन पहले मैं ये सूट पहन चुकी थी, तो इसका लिंक मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। मे बी आज के व्लॉग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। वैसे ये मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था और काफ़ी सस्ता भी है। मुझे शायद 450 रुपये का कुछ पड़ा था ये, मगर इसका प्रिंट देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने भी इसको ऑर्डर कर लिया। और बस कपड़े लत्ते सारे सब कुछ लगा के और रूम ठीक करके मैंने फिर मुँह हाथ धोया है। मुँह हाथ धोने के बाद में यहाँ मैंने जमाई थी दही, और आप देख सकते हैं कि यहाँ 1600 रुपये रखे हुए हैं। ये एस्ट्रो मतलब लेके भागा है रूम से। फिर मैंने इसको थोड़ा पानी से वॉश किया है और यहाँ सुखा दिया तो सूख गए। बताइए, ये ऐसे इतना नुकसान कर देता है कि क्या बताऊँ। चलिए, अब मैं भी सोने जा रही हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और हम 3 देवियों को निकलना भी है। गुड नाइट।
मिल रही हूँ आपसे मंगलवार की सुबह, यानी कि बिल्कुल भोर में मिल रही हूँ। 4:30 बजे के करीब मैंने बिस्तर छोड़ा और उससे भी 10-15 मिनट पहले मैं उठ गई थी। वही है कि शरीर में आलस तो आता ही है। 10-15 मिनट मैं लेटी रहती हूँ, उसके बाद में मैं बिस्तर छोड़ देती हूँ। चादर वादर को सबको मैंने तय बना के रखा और जो जो सामान थोड़ा इधर उधर था उसको भी मैंने रखा है। भगवान जी को प्रणाम करके और थोड़ी देर बालकनी में खड़ी ही रहती हूँ, जैसे आपको पता है। उसके बाद ही जाके मैं थोड़ा बैठ के पानी वगैरह पीती हूँ और जल का छिड़काव करती हूँ अपने देहरी पर, यानी कि मेन द्वार पर। तो देखिए कितना अच्छा लगता है भोर भोर में एकदम ठंडी ठंडी हवा। बड़ा बढ़िया लगता है यहाँ पे खड़ा रहना, और छत पे चले जाओ तो और भी मज़ा आता है, अच्छा लगता है। बस यहाँ थोड़ी देर खड़ी रही हूँ, उसके बाद मैं किचन में गई हूँ और रात को जो मैंने दही जमा करके रखा हुआ था, तो ये देखिए कितने बर्तन हो गए थे। ये मैंने रात को उठाए नहीं हैं, धो के रख दिए थे और इसके नीचे जो ट्रे है उसमें पानी आ ही जाता है तो सूख जाते हैं सुबह तक, फिर मैं उठा देती हूँ। दही कितनी बढ़िया जमी है देखिए। तो बस इसको फिर उठा के फ्रिज में रख दीजिए, और जब आपको नाश्ता करना हो या लस्सी बनानी हो, कोई भी काम हो दही का, 2-3 घंटा फ्रिज में रखने के बाद में बहुत अच्छे से दही सेट हो जाती है और बिल्कुल आप पीसेज में कट करके निकाल सकते हैं। ऐसी दही तो जम जाती है। और यहाँ बैठ के मैंने पी लिया था 2.5 गिलास पानी पिया था, और वो भी थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर लेके 1/4 टीस्पून। और यहाँ सबसे पहले मैंने लगाया है मंदिर के पास पोछा, और उसके बाद में फिर मैं गई हूँ दूसरे वाले रूम में। सबके मैं ये जो जाली वाले जो स्लाइडिंग है ये खोल देती हूँ सुबह, तो हवा भी आती है, और जब धूप आने लगती है तो फिर घर में धूप भी आती है। तो धूप हवा सब आना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली घर में धूप आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं खोल देती हूँ इस तरीके से, और उसके बाद में फिर मैं नहाने चली गई थी। और इसको मैं वही दिखा रही हूँ कि उस दिन मैंने तुझे बिंदी लगाई थी तो तू एस्ट्रो से एस्ट्रो रानी बन गया था। मैंने चिंकी को भेजा फ़ोटो इसका बिंदी लगा के, तो चिंकी ने बोला कि प्लीज़ मम्मी उसको बिंदी मत लगाइए, वैसे भी वो आपके और आंचल के साथ रह के बिल्कुल मम्माज़ बॉय हो गया है। अब वो मतलब उसको लेडीज़ के साथ में रहना ही ज़्यादा पसंद है। अब आप उसको बिंदी लिपस्टिक भी लगाने लग गए हैं। इतना अच्छा लग रहा था लगा के। चलिए आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो मैं बात कर रही थी कि इतना प्यारा लग रहा था, और हमारा एस्ट्रो है अपने मन का राजा। आप देखिए कहाँ सो रहा है। थोड़ी देर ये यहाँ लेटा रहा है, मैं तो लाइट ऑफ करके पंखा चला के चली गई थी पूजा करने के लिए। बस पीछे पीछे आ जाता है, देखता है कि मम्मी पूजा कर रही है तो मतलब यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, फिर सुबह जाके दोबारा से सो जाता है। और यहाँ मैंने मंदिर का दरवाज़ा खोला है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में एक मेरी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये क्वेरीज़ की थी कि आप जो गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो ज़रूर से आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को भी ये स्टार्ट करना है और हमें भी ये जानना है। तो देखिए, गंगा जल का छिड़काव तो एक ऐसा छिड़काव है जिससे आपके घर में शुद्धि होती है, जो भी नेगेटिविटी होती है वो चली जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, यानी कि पॉजिटिविटी आती है। और बाथरूम को छोड़ के आपको पूरे घर में कोने कोने में, यानी कि देहरी जो है आपकी चौखट, वहाँ तक आपको पूरा गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही अच्छा होता है। सिर्फ प्लस पॉइंट है, सिर्फ अच्छे पॉइंट हैं, ख़राब इसमें कुछ भी नहीं है। एक तो मतलब पूरे घर की शुद्धि हो जाती है। आप बाज़ार से भी कुछ लेकर आओ तो वो देखिए, कोई इंसान नहा के बेच रहा है या बिना नहाए, बट उसमें आप अगर गंगा जल का छिड़काव करके भगवान को अर्पित करते हैं तो वो बिल्कुल शुद्ध माना जाता है। और घर में कोई बड़ी पूजा पाठ भी होती है तो जो पंडित जी आते हैं वो सबसे पहले गंगा जल का ही प्रयोग करते हैं पूजा में, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अभी 6:13 या 14 हो रहे हैं। निकल रहे हैं भूतनाथ बाबा जी के दर्शन करने। दीदी भी आई हुई हैं, रात को मम्मी के पास ही सोई हैं। हम तीनों देवियाँ ही जा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद तीनों साथ में जा रहे हैं, और भूतनाथ बाबा जी के दर्शन करने के लिए मेरा भी चक्कर बहुत दिनों के बाद लग रहा है। आज मन है मोटा महादेव बाबा के दर्शन करने का, अब जैसी बाबा की इच्छा।
और मंगलवार को हमारे यहाँ कोलकाता में कुछ फेस्टिवल था बंगालीज का, बिपत तारिणी बोलते हैं। तो उसमें लाल रंग का जो धागा होता है वो हाथ में बांधा जाता है। माता रानी के मंदिर में सब जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं। तो इस तरह से ये फेस्टिवल था, इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। और वैसे भी जब भी आ जाओ भूतनाथ तो भीड़ ही भीड़ रहती है। फाइनली हम लोगों ने फूल प्रसाद सब कुछ लिया और उसके बाद में मंदिर में जाके हमने एंटर किया है। और जितना पॉसिबल हो सका है आपको मैंने दर्शन कराए हैं, क्योंकि हमने भी काफ़ी देर लाइन में खड़े रहने के बाद में ही दर्शन किए हैं। मंगलवार बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, सोमवार ज़्यादा रहती है। बट वो जो फेस्टिवल था उसके कारण जो लोग गंगा जी में स्नान करने आए हैं वो भूतनाथ जी के दर्शन ना करें, बाबा के दर्शन ना करें, ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि बिल्कुल एकदम ही मतलब वहीं पर गंगा है और वहीं पर भूतनाथ बाबा का मंदिर है, तो फिर दर्शन करने सभी आते हैं। और दर्शन करने के बाद हमने की है आरती, जो कि मंदिर के बाहर से की जाती है। और भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद जो अपोजिट में माता रानी का मंदिर है, तो वहाँ के लिए हम चल पड़े थे फूल प्रसाद लेके। और ये वाला जो मंदिर है ये शीतला माता का मंदिर है। और फिर हम गए हैं माँ तारा रानी के दर्शन किए हैं हमने। और इनके दर्शन करने के बाद हमने किए हैं माँ अम्बे के दर्शन। फिर बाबा का अभिषेक करवाया है पंडित जी ने, और इतनी अच्छी पूजा और अभिषेक कराते हैं ये पंडित जी। अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड हो अभिषेक करने में तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं नंबर शेयर करूँगी इनका। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरे। और दीदी बता रही थी ऑटो में कि मतलब आई थिंक 25 से 30 साल हो गए हैं भूतनाथ बाबा के दर्शन किए हुए। तो बहुत सालों के बाद दीदी का आना हुआ है। पार्वती सदा विराजत कैलासी नंदे विंदे नृत्य करत है। गान गंधर्व राग रागनीयत राशि भैरव जहाँ ढोलत बोलत है मन के वासी। ढोलत कामधेन को टिक जहाँ करत विरत है विलासी। और यहाँ हम फिर ये वाले मंदिर से दर्शन करके निकले हैं और फिर ये टीका लगवाया है मैंने, दीदी ने, मम्मी ने। और अब आप देखिए कि मैं वाइट सूट पहन के गई थी। इस वाइट सूट की बिल्कुल बैंड बज गई है, मतलब इतनी जगह चंदन लग चुका है इसमें कि अब मुझे लगता नहीं है कि मैं आला में भी अगर इस सूट को भिगो दूँ सारी रात तो भी ये साफ़ होगा। और आप गंगा मैया जी के दर्शन कर लीजिए। और दोनों मंदिर से दर्शन करने के बाद में फिर हमने खिलाया है ज़रूरतमंदों को खाना। ये हम पहले ही बोल देते हैं, जब हम मंदिर में जाते हैं उससे पहले ही शॉप में बोल देते हैं कि भाई इतना इतना आप पूरा इंतज़ाम करके रखिए, तो हम दर्शन करके आएंगे और फिर हम खिलाएंगे। तो यहाँ हमने खिलाया था ज़रूरतमंदों को खाना। सो घर से सोच के ही निकली थी कि आज तो मैं ज़रूर से मोटा महादेव बाबा के दर्शन करूंगी। सो बाबा ने बुला ही लिया। और यहाँ की जो सीढ़ी है, जो आते हैं दर्शन करने उनको पता है बहुत ही कम गैप है सीढ़ी में। बहुत ही मतलब सावधानी से चढ़ना और उतरना पड़ता है, क्योंकि एक बार अगर पाँव फिसला तो फिर एकदम से गिरे चले जाएंगे। दीदी भी बड़ी मुश्किल से चढ़ी हैं, इनके पैरों में और कमर में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। लेकिन वही है कि बाबा जी ने बुलाया, दर्शन दिए,
तो इससे ज़्यादा और सौभाग्य की क्या बात है। और अब आप सब भी दर्शन कर लीजिए। कोई मतलब नहीं मेरी खातिर साथ बतेरा तेरा दुनिया ते मन मतलब नहीं तेरी खातिर के कर जाऊं भोले मन में कुछ नहीं बेरा है। और ये मोटा महादेव बाबा के मंदिर के बाहर में पेड़ है, तो यहाँ बांधा जाता है मन्नत का धागा, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। बस यहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे घर के लिए। और घर पहुंचने से पहले ये बहुत ही अच्छी शॉप है, यहाँ संदेश बहुत अच्छे मिलते हैं, तो मैंने अपने घर के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ से मीठा खरीदा था। साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा है। अब थोड़ा बाल वाल खोला है, शैम्पू किया था, पूरे भीगे बाल में ऐसा सो गई मैं। और इतनी नींद आ रही थी अभी। आज कुछ ऐसे सोई हूँ जैसे कोई नशा हो गया हो। ऑटो में भी सो रही थी, जाते वक्त भी सो रही थी, आते वक्त भी सो रही थी, इतनी नींद आ रही थी। मैं कम से कम 1-1.5 घंटा सोई हूँ। और अभी दोपहर का जो भी हमने खाना बनाया है, दाल चावल भुजिया सब्जी जो भी, और शाम के लिए मैं बनाऊंगी, मतलब रात हो जाएगी तब नहीं, उससे पहले ही बनाऊंगी। एक रेसिपी आपको दूंगी आज, बहुत ही इजी है और बहुत अच्छी। अब इतना अच्छा लग रहा है ना, सो के उठी हूँ, एकदम फ्रेश लग रहा है। एस्ट्रो बाबू नीचे जाने के लिए बोल रहा है, तो इसी को ले जा रही हूँ नीचे। चलो, इसीलिए तो भौंक रहा है कि क्या बात है ये है। मैं अंदर हूँ, तुम लोग बाहर हो। ये मम्माज बॉय है, बोलते हैं ना मम्माज बॉय, ये वही है। चलो नीचे चलो आ जाओ। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ, ये 4-4:30 बजे का टाइम हो रहा होगा शाम का। तो बस यहाँ तैयारी कर रही हूँ हमारे डिनर की, और बिल्कुल डिफरेंट सा है और बहुत ही इजी है। अब आप ये वाली रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, लंच में खा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, तो काफ़ी इजी है और हेल्दी भी है। तो मैंने एक बड़ी प्याज ले ली है, 2 टमाटर ले लिए हैं, हरी मिर्ची ली है मैंने 5-6 ली है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैं ज़रा चटपटा सा बना रही हूँ। तो यहाँ सब कुछ मैंने कट कर लिया था। सरसों का तेल डाला है, उसमें सरसों डाला है, मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं, सरसों दाना, और थोड़ी सी तिल डाली है मैंने सफ़ेद वाली, और करी पत्ता, और डाल रही हूँ जो मसाला मैंने काटा था। थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, रेगुलर वाली लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, और आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। और डाला है हिसाब से थोड़ा सा नमक, क्योंकि अभी जब मैं आटा घोलूँगी तो हाँ, ये नाश्ता में आटा में बना रही हूँ, कोई मैदा नहीं, सूजी नहीं, बेसन नहीं, ऐसा कुछ नहीं डाला है मैंने। तो बस ये सॉफ्ट हो जाए, बस तभी तक इसको पकाना है। गैस को कर दिया है मैंने बंद, थोड़ा सब्जियों में क्रंच बना रहे, बस इतना पकाना है। और यहाँ ले लिया है मैंने 1 कटोरी आटा, और 4 चम्मच मैंने डाले हैं इसमें चावल का आटा। हिसाब से थोड़ा सा नमक डाला है मैंने, अच्छे से मिक्स दे रही हूँ। और नॉर्मल पानी डाल के इसका ऐसा घोल तैयार करना है कि जैसे चिल्ला बनता है ना, तो वो बन जाए। और या फिर आप इसके अपम बना सकते हैं, तो थोड़ा गाढ़ा आप घोल बना लीजिए। पैनकेक बनाना है तो मीडियम गाढ़ा बना लीजिए। तो दोनों तीनों चीज़ आप इसकी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पतला बनाया है। और बस जो वेजीज इसमें पकाई थी फ्राई पैन में, वो मैंने डाल दी है इसमें। अब आप अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं। आप पनीर भी घिस के डाल सकते हैं। जब ये रेडी हो जाए तो ऊपर से पनीर घिस के डाल दीजिए, या फिर आप इसमें चीज़ भी घिस के डाल सकते हैं। जब चिल्ला तैयार हो जाए तो उसके ऊपर से थोड़ा घिस के डाल दीजिए, तो टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगा और अच्छा आएगा। स्पेशली बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चे चीज़ काफ़ी पसंद करते हैं। सो इसमें अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है, और इसमें कोई बेकिंग सोडा, इनो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, रेस्ट पे भी रखने की ज़रूरत नहीं है। एकदम इंस्टेंट वाला नाश्ता है ये। थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल स्प्रेड किया है, आप बटर घी जो लगाना चाहें लगा लीजिए। और बस इस तरीके से फैला के, बड़ा छोटा जैसा आपको बनाना है।
थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए और कुछ ही सेकंड में ये बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा सेक लीजिए। आटा है और सब्जियां भी पका के डाली हैं तो कच्चा रहेगा ऐसा है ही नहीं, और काफ़ी हेल्दी भी है, टेस्टी है। तो इसके लिए क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा तैयारियां करके रखने की ज़रूरत नहीं है। एकदम इंस्टेंट वाला बढ़िया नाश्ता है और रेस्ट पे भी रखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से मैंने एक एक दो दो बूंद जैसे थोड़ा सा घी डाला है, इसका टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा आता है। और ये टोटली अप टू यू है, अगर आपको डालना है तो आप डालिए और नहीं तो आप सिर्फ ऐसे ही बना लीजिए। और इसको मैं सर्व कर रही हूँ साउथ इंडियन जो चटनी मैंने बनाई थी चने दाल की, उसके साथ और इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।